दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन्होंने कमेंट करा था कि सर कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है और हमें फर्स्ट गियर की मिनिमम स्पीड से भी कम स्पीड में गाड़ी चलाना हो। नए ड्राइवरों को बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन लगती है ये वाली और बहुत डरावनी सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलोगे, कैसे क्लच का मूवमेंट आप करोगे, हमें हाफ क्लच में चलना है या बाइटिंग पॉइंट में रहना है या सिर्फ हम ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे या फिर हमें एक्सीलेटर भी देना है, ऐसी सिचुएशन में बताऊंगा मैं कि किस तरह से आप अपनी गाड़ी को चलाओगे और बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। आपको क्लच को लेकर के परेशानी आ रही है तो आज के वीडियो में आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी क्लच को आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो फ्रंट भी दिख रहा है और फुट का मूवमेंट भी मैं आपके लिए लगाया हूं क्योंकि मेन चीज आपको यहाँ पे क्लच समझना है। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं। दो तरीके के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होते हैं। एक वो ट्रैफिक जिसमें गाड़ी कंटिन्यूसली चलती है लेकिन बहुत ही नॉमिनल स्पीड में चलती है, मतलब फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है 7 से 8 किलोमीटर पर आवर, उससे भी आधी मतलब उसमें चल रही है। ठीक है, और दूसरे तरह का ट्रैफिक होता है जिसमें गाड़ी रुक रुक के चलती है, जैसे थोड़ी बड़ी 2-4 फीट आगे बढ़ी फिर रुक गई, फिर 2-4 फीट आगे बढ़ी फिर रुक गई। अब दोनों सिचुएशन में बताता हूँ। पहली सिचुएशन हम वो कवर करते हैं जिसमें ट्रैफिक रुक रुक के चल रहा है। ठीक है, जिसमें थोड़ी सी आगे बढ़ रहा है, हमें बाइटिंग पॉइंट का भी इस्तेमाल करना है, हाफ क्लच का भी इसमें इस्तेमाल करना है, ब्रेक का भी इस्तेमाल करना है और एक्सीलेटर का भी इस्तेमाल करना है। अब ये सिचुएशन थोड़ी अपहिल पर भी फंस सकती है तो उसका भी एक सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी जैसे मैं फर्स्ट गियर लगाता हूँ, क्लच दबाया मैंने, फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक रिलीज करा। अब ऐसा ट्रैफिक जो रुक रुक के चल रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, हल्का सा क्लच को बाइटिंग पॉइंट से रिलीज करना है और हल्की सी रेस देना है। ये देखो, फिर ट्रैफिक रुका, फिर क्लच दिया, एक्सीलेटर दिया। ये अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का सा रेस दे रहा हूँ और फिर क्लच रिलीज कर रहा हूँ बाइटिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, फिर ये रुक गया, फिर रेस दिया, फिर रोका। अब यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट के हल्का सा ऊपर मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ जिससे मेरी गाड़ी आगे बढ़ती रहे और ब्रेक का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी रुक जाए, और एक्सीलेटर में इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरी गाड़ी जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। ठीक है, इसमें स्लो मूविंग भी आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैं बिना रेस दिए अपनी गाड़ी उठाता हूँ। ये देखो, मेरी गाड़ी बिना रेस दिए भी उठ गई। ठीक है, अब ये सिचुएशन में क्या होता है, कई बार होता है ना कि 2 फीट अपनी आगे गाड़ी बढ़ी और उतनी देर में बाइक वाला सामने आ जाएगा तो आप गाड़ी नहीं बढ़ा पाओगे। इसीलिए आपको वहां पर रेस देना है, थोड़ा सा टेक्निक आपका इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुक के हिसाब से आप ही चलो ड्राइविंग करो, ऐसा नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी कर सकते हो, रेस देकर आप गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे कि फिर रोक दिया, फिर रेस दे दिया, फिर आगे बढ़ा दिया। अब ऐसे में क्या होता है ना, जैसे आप सभी को पता है इंडिया का ट्रैफिक है, बाइक वाले थोड़ी सी भी जगह दिखती है तो आपके सामने आ जाते हैं, कार वाले खड़े हो जाते हैं। क्या करें, ठोक भी नहीं सकते क्योंकि गलती बड़े वाहन की ही कहलाती है हमेशा, देखा जाए तो। बाकी एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, छोटी गाड़ी की भी गलती हो सकती है एक्सीडेंट होने के लिए, जरूरी नहीं कि बड़ी गाड़ी वाला ही गलत चल रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज हम कवर करते हैं जिसमें ट्रैफिक मूव हो रहा है कंटिन्यूअसली लेकिन बहुत ही कम स्पीड में। अब सपोज करो आपकी गाड़ी ट्रैफिक में फंसी, जाम में फंसी, जो कंटिन्यूअसली चल रहा है और उस समय आप ब्रेक भी नहीं दबा सकते हो। ठीक है, ब्रेक दबाओगे आपकी गाड़ी रुकेगी और पीछे वाले हॉर्न बजा बजा के परेशान कर देंगे। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्लच पे गाड़ी चलानी है। ठीक है, अब वो चीज समझो, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लिया, हैंड ब्रेक रिलीज करा। अब सपोज करो आपने ट्रैफिक में गाड़ी बढ़ा ली। ठीक है, अब अभी हम जैसे क्लच पूरा रिलीज करते हैं, अब हमारी गाड़ी चल रही है ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर की स्पीड से, लेकिन इससे भी कम स्पीड में आपका ट्रैफिक मूव कर रहा है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में पूरा क्लच छोड़कर गाड़ी नहीं चला सकते हो। जैसे आप देख सकते हो, क्लच छोड़कर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आसानी से चल रही है। ठीक है, हल्की सी चढ़ाई भी होगी ना तो मेरी गाड़ी आराम से चढ़ जाएगी क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंट है कि मेरी गाड़ी आराम से चढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि मेरी गाड़ी कब पावर छोड़ देगी, वहां पे मैं एक्सीलेटर दे दूंगा। जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है पावर छोड़ रही है, मैं हल्का सा एक्सीलेटर दूंगा, मेरी गाड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कम स्पीड में चलाना है। अभी चल रही 7 to 8 किलोमीटर की स्पीड पे। अब मैं क्लच लेता हूँ। ठीक है, क्लच ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, रुकने जैसी हो गई, हल्का सा क्लच रिलीज कर लिया। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैं हाफ क्लच का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, फिर क्लच रिलीज करा,
फिर थोड़ी सी स्पीड ली, फिर छोड़ दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हो, जैसे क्लच आपने छोड़ा ना, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ी, यहाँ पे हल्का सा ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक लेने से क्या होगा, आपकी गाड़ी बहुत ही कम स्पीड में चलेगी। लेकिन दोस्तों ब्रेक लेना मैं प्रिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी स्टॉल होने का ज़्यादा चांसेस है, मतलब आपकी गाड़ी बंद होने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि कुछ गाड़ियों में ऐसा रहता है, या फिर आपके क्लच की कंट्रोलिंग में थोड़ी सी दिक्कत है कि आपकी गाड़ी प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाती। जैसे मैं ब्रेक ले रहा हूँ ना, मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो रही, लेकिन गाड़ी स्टॉल होने लग गई। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ क्लच का इस्तेमाल करूँगा। अब जैसे टर्न है, यहाँ पे स्लोली मूविंग, क्योंकि देखना, आप नोटिस करना, जब भी आप गाड़ी चलाते हो ना, जब भी आप टर्न करोगे, सपोज आप 7 की स्पीड पे चल रहे हो, ठीक है, आप टर्न कर रहे हो, सेम स्पीड पे जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी डबल स्पीड में हो गई। वहां पे आपको क्लच का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लंबे समय तक क्लच का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आती, तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को चला सकते हो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। जैसे ये मैं चला रहा हूँ बहुत ही कम स्पीड में, तो ऐसे में क्या होता है, आपकी स्पीड बहुत नॉमिनल चलती रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये टेक्निक जो मैंने बताई आपको समझ में आई होगी। अब कई लोग कमेंट करेंगे कि सर आपने गलत टेक्निक बताई, हाफ क्लच का इस्तेमाल हमें नहीं करना होता है। लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तब क्या करोगे। यहाँ से देखो, मैं यू टर्न करके बताता हूँ। ऐसा नहीं लग रहा कि मेरी स्पीड बढ़ गई ज़्यादा, ये देखो कितनी आसानी से मेरी गाड़ी यू टर्न हो गई, बिना एक्सीलेटर दबाए, बिना क्लच को दबाए। तो दोस्तों आप कितना भी कोशिश कर लो, हाफ क्लच का इस्तेमाल कभी ना कभी आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है। और क्लच बना ही इसलिए होता है कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपनी गाड़ी को एडजस्ट कर लो। और मैनुअल गाड़ी का मज़ा ही अलग है, क्योंकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी गाड़ी को एडजस्ट कर सकते हो, चला सकते हो, जितना आप चाहो उतना गाड़ी को पावर दे सकते हो। ऑटोमेटिक गाड़ी में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि उसमें सब कुछ प्री डिफाइंड होता है, बस आपको रेस देनी है, ब्रेक लगाना है, रेस देनी है, ब्रेक लगाना है। ऐसी सिचुएशन कई बार हमें ब्रेक का काम नहीं होता, वहाँ पे भी उन गाड़ियों में ब्रेक लेना पड़ता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये नॉलेज आपको कुछ ना कुछ हद तक अच्छा लगा होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।